जिससे पूरा देश अचंभित है, हैरान है कि आज किस तरह से जहां भी भाजपा का शासन है, अपराध चरम पर है, हत्या की, लूट की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण की, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारियों पर फायरिंग की, वसूली की घटनाएं हो रही हैं, और बावजूद इसके इन अपराधों पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों या राज्य की हों, विफल हैं, फेल हैं। अभी मौजूदा जो मामला है बाबा सिद्दीकी की हत्या का, विजयदशमी के दिन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, जिनका बेटा खुद मौजूदा एमएलए है, सत्ता पक्ष के नेता थे, ऐसा नहीं विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी और उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या कर दी गई सरेआम। दिल्ली के अंदर एक जिम के मालिक की हत्या कर दी गई। देश के अलग अलग जगहों पे तमाम आपराधिक घटनाओं का करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। पूरे देश में अपना गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर संचालित कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम धमकी देता है, फिर मर्डर हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दिल्ली में जहां केंद्र सरकार बैठी हुई है, जहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, यहां पर जीके में एक जिम मालिक की हत्या हो गई। उसमें भी बिश्नोई गैंग का नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। करणी सेना के अध्यक्ष के हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। और वो व्यक्ति है कहां पे? गुजरात के अंदर। गुजरात की जेल से पूरे देश में गैंग को संचालित कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। भाजपा की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। इतना ही नहीं, मैं ये सारे ट्वीट्स लेके आया हूं। तमाम बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन्होंने, जो बीजेपी के पक्ष में जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, ऐसे लोग जिनको देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसी घटनाओं पर निंदा, आलोचना करने के बजाय इसके पक्ष में लिख रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैकअप है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण है। यह इस बात से साबित होता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कोई मामूली घटना नहीं है और मैं समझता हूं महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। जिस व्यक्ति को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उसकी हत्या हो जा रही है। देश की राजधानी में हत्या हो जा रही है। पूरे देश में गैंग संचालित कर रहा है एक व्यक्ति। तो मैं समझता हूं कि अभी और भी धमकियां उसने दे रखी हैं
सरकार अगर सचेत नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और ऐसी बड़ी घटनाओं के होने की आशंका है। इसलिए अभी से भी अगर जरा सी भी शर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में है, केंद्र सरकार में और राज्य की सरकारों में, तो उनको सचेत हो जाना चाहिए और ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा एक विषय जो मैंने महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न से संबंधित आपके सामने रखा था, अभी तक उस महिला डॉक्टर का यौन शोषण करने वाले एमएस के को ना तो गिरफ्तार किया गया, ना उस पर कोई एफआईआर की गई, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही स्वास्थ्य सचिव जिन्होंने इस पूरे मामले में, दीपक कुमार जिन्होंने इस पूरे मामले को लटकाया, उन पे नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे विषय को लेकर दिल्ली के एलजी महोदय को मैं आज पत्र लिख रहा हूं और दिल्ली के उपराज्यपाल से मैं इस बात का जवाब चाहता हूं कि आखिर महिला डॉक्टर, कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश में जूनियर डॉक्टर्स ने, महिला डॉक्टर्स ने हड़ताल की, उनके पक्ष में बहुत सारी आवाजें उठी। क्या आपको वो आवाजें सुनाई नहीं देती? दिल्ली में इस महिला डॉक्टर को न्याय अब तक आपने क्यों नहीं दिया? दोषी एमएस को एक नहीं, आपने अनेक बार बचाने का प्रयास किया। तो ये सवाल दिल्ली के एलजी से और भारतीय जनता पार्टी से बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात पर मुहर लगाती है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं का शोषण होता रहे, बस मार्शल निकाल कर बाहर कर दो, महिलाएं असुरक्षित रहें बसों में, अस्पतालों में महिला डॉक्टर की कोई शिकायत है उसको अनदेखी करो, उस पर बैठ जाओ चुपचाप? तो ये सारे प्रश्न मैंने इस पत्र के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से पूछा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे एलजी को यहां पर बिठा रखा है जो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसा ही नहीं, जिस एमएस की शिकायत हुई है उसके खिलाफ दूसरी महिला डॉक्टरों ने भी शिकायत की है। यानी कि एक घोषित अपराधी, उसको भी बचाया जा रहा है। तो मुझे ये दो बातें आपसे कहनी थी। आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, लेकिन अब मांग की जा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वहां पे स्टेटहुड को फिर से बहाल किया जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाए, इंडिया ब्लॉक के नेता तक दबाव बनाए, स्टेटहुड का रुख किया जाए। देखिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की तमाम रैलियों में, सभाओं में, वो क्लिप निकाल लीजिएगा, बार बार कहा है कि हम दिल्ली को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे, वहां एलजी का डंडा नहीं चलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। तो अब चुनाव संपन्न हो चुका है, एक जनादेश वहां पर आया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में वहां पर सरकार बन रही है। संभवतः उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी जल्दी लेंगे। तो इससे पहले कि वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार को जारी कर देना चाहिए।
मोदी जी को जारी कर देना चाहिए, वरना हर बातों की तरह ये वादा भी जुमला साबित होगा। सर, आप लोग वहाँ पे थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अपील करते हैं क्योंकि हम समर्थन दे रहे हैं कि आपके विधायक को जिम्मेदारी दी जाए, आप लोग मांग करते हैं कि कोई मंत्री पद मिले उन्हें। इस बारे में जरूर हमने अपील की है कि हमारे विधायक को जो नई सरकार गठित हो रही है उसमें जगह दी जाए, लेकिन उसके लिए जिस दिन शपथ होगी या उसके पहले जब निर्णय होगा तो आप लोगों को जानकारी देंगे। सर, किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस का हाल हुआ है उसके लिए हुड्डा जिम्मेदार है, और जिन कांग्रेस किसान नेताओं ने उनके पक्ष में माहौल बनाया उनका भी साथ नहीं दिया गया। देखिए, ऐसा है कि मैंने भी इस बात को कहा कि अगर 17 बागी उम्मीदवार खड़े होके कांग्रेस पार्टी को हराएंगे तो कांग्रेस कैसे जीतेगी। 17 ऐसे स्थानों पर जहां पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार खड़े हुए, वो सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई। गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बावजूद राज्य के जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने गठबंधन नहीं होने दिया। तो इसके कई कारण हैं, मैं समझता हूं कि इसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। बहराइच के अंदर संजय जी वायलेंस रिपोर्ट हो रहा है और मूर्ति में नहीं आया, मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करें, क्योंकि अगर ऐसी तनाव की स्थिति होती है तो उसका असर दूसरे जिलों में भी पड़ता है। बहराइच की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, और इसको तुरंत नियंत्रित किया जाना चाहिए। दिल्ली में जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई थी, गुजरात कनेक्शन भी निकल गया है, उसके बारे में मैं डिटेल आपको पूरा एक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर हम लोग पूरा रिसर्च कर रहे हैं। ये पूरा खेल कहाँ से कैसे चल रहा है वो आपको हम फिर एक बार अलग से पीसी करके उसके बारे में जानकारी देंगे। आखिरी सवाल, लखनऊ में एक दलित की पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई है, सर, उसको लेकर हुआ? नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, फर्जी इनकाउंटर हो जा रहा है, थाने में मौत हो जा रही है, तो ये तो निश्चित रूप से बहुत ही बुरी स्थिति है। कानून व्यवस्था में बहुत बड़ी खामी है कि अब अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, पुलिस जिसकी जिम्मेदारी रक्षा करने की है, सुरक्षा करने की है, उसकी कस्टडी में हत्या होगी, फर्जी इनकाउंटर होंगे, तो कानून व्यवस्था यूपी कैसे चलेगी। गौरी लंकेश के हत्यारों का सम्मान। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।